हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वैशाली एंड वेलकम टू स्टडी फोकस। फ्रेंड्स, आज हम करवाने वाले हैं सीटेट फरवरी 2016 के ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीटेट 2022 और 23 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतकों और उपसंकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। ये फ्रेंड्स आपका सबसे कम उपयुक्त कथन है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। ओके, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। 63 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? ए बंद अंत वाला अभिसारी और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी और बी बंद अंत वाला अपसारी है। दो ऑप्शन इसके आगे हैं। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रेंड्स, इसमें इतना ही दिया गया है इस क्वेश्चन में। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन। हमको लगता है गलती से इसके 2 ऑप्शन नहीं हो पाए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई आपके, सॉरी, मेरे टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, क्षमा करें। खैर, आपका राइट आंसर है यहाँ पर, ना होता तो ज़्यादा दिक्कत होती। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या होगा? आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से सत्य है? मौखिक परीक्षाएं क्यों हो सकता है? क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, किसी को ना रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें ए ऑप्शन में है आपका ए, बी तथा सी। ए और बी है केवल डी, सी और डी। 65 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, ए, बी और सी। ए, बी और सी। मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। हम दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूब जाता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से
कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन और मापन। 66 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा परिकल्पना, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चे की अस्मिता यानी व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य वस्तु और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। 67 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। सही विकल्प को चुनना है आपको, ए और डी, ए बी और सी, ए बी और डी, बी और सी। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें 69 का? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ए बी और सी, ए बी और सी। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? चित्र पठन, निदर्शन, प्रदर्शन, सृजनात्मक लेखन, हस्तपरक गतिविधि। 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हस्तपरक गतिविधि, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं क्या? परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। दो ऑप्शन आगे है। हाँ, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। अब आपको सही विकल्प चुनना है, ए बी और डी, ए बी सी डी, केवल एक, ए और बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका? देख लीजिए, 71 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, बी में क्या है? ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन होंगे आपके। ओके, अगला क्वेश्चन, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। 72 का राइट आंसर हो जाएगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्योंकि नमी अगर रहेगी तो आपका अचार खराब हो जाएगा, फफूंद लग जाएगी। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुआं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से ढक दिया गया है। मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। इसमें ऑप्शन दिया गया है ए और बी, केवल ए, केवल सी और केवल बी। 73 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी। कौन सा?
पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। अगला क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। 74 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? भोजन का भंडारण, संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। वह कर्नाटक के हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। आपको सही कथन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? ए, बी और सी केवल ए, सी और डी केवल ए और डी। 76 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, सी और डी। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ए, सी और डी। क्या क्या है इसमें? वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। वह उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकी थी। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ओके, ये कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटक की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की हैं। ओके, इन्हें आयरन गर्ल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल संदूषित जल होता है। ए और बी ऑप्शन, केवल ए, बी और सी केवल डी। 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ए, बी और सी। ए, बी और सी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। उनके निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। अगला क्वेश्चन, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। 78 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती यानी समीपवर्ती राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। केरल, गुजरात और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। गोवा, कर्नाटक और केरल। 79 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, रेशम का कीड़ा, गिद्ध और कुत्ता। 80 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाघ। अगला क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं? विंध्याचल, पश्चिमी घाट, अरावली, पूर्वी घाट। 81 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। आपका सी ऑप्शन हो कि ये सुरंगें कहाँ पर हैं, कौन से पर्वतों में हैं? पश्चिमी घाट में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अलास्का यानी यूएसए, अल्जीरिया, लीबिया और अर्जेंटीना। 82 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। 2 ऑप्शन इसके आगे हैं। ये क्या हो जा रहा बार बार, उसका भी नहीं था, इसका भी नहीं है। चलिए आपका राइट आंसर लेकिन ए ही है आपका। 83 का राइट आंसर आपका ए ही है। इसके हम बताए दे रहे हैं, इसमें 2 ऑप्शन और थे। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, या मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? ततैया या बर्रा, दीमक, चींटी या मकड़ी। 84 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मकड़ी। ये कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु या मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं लक्षण? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या बिहार। 85 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, असम। ऐसा असम में होता है। अगला क्वेश्चन, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और झारखंड। कहाँ की है ये भाषा? कुडुक कहाँ बोली जाती है? ये उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। कुडुक भाषा भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है, इसलिए इस भाषा को उराव भाषा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 86 का झारखंड, क्योंकि ये झारखंड में बोली जाती है कुडुक। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? भोजन, मौसम, सौरमंडल या ऊर्जा। आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन। ओके, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु यानी थीम आधारित उपगम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। 88 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। 89 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। आपको सही विकल्प चुनना है, ए और डी, केवल सी, बी और सी, ए, बी और सी। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा
फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए बी और सी, ए बी और सी। तो परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज बस इतना है। कैसी लगी हमारी श्रृंखला कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज बस इतना है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।